हरियाणा के नूंह में आगजनी और हिंसा के आरोपी 41 लोगों पर एफआईआर, 116 लोग गिरफ्तार। 31 जुलाई को ब्रिज मंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। नूंह हिंसा में मोनू मानेसर के वायरल वीडियो की होगी एसआईटी जांच, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। नूंह हिंसा पर अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा, दिल्ली और यूपी को जारी हुआ नोटिस, हिंदूवादी संगठनों के कार्यक्रमों पर कोई रोक नहीं। नूंह हिंसा पर सियासी घमासान, गृह मंत्री अनिल विज बोले नहीं बचेगा हिंसा का मास्टरमाइंड। गुरुग्राम में डीजीपी ने कहा आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा, गिरफ्तार आरोपियों से की जाएगी पूछताछ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का विवादित बयान, कहा सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती। नूंह हिंसा में घायल हुए प्रदीप ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, शोभा यात्रा में हिस्सा लेने गया था प्रदीप। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात, नूंह हिंसा में दोनों समुदायों के पास थे हथियार, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा हम जिहादियों से डरने वाले नहीं, हमलावर पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। बीजेपी के सांसद रमेश बिधोड़ी की मांग, दंगाइयों से की जानी चाहिए नुकसान की भरपाई, दंगाइयों के घर गिरा देने चाहिए। हिंसा के बाद भरतपुर पुलिस अलर्ट, नासिर जुनैद हत्याकांड के फरार 6 आरोपियों पर बढ़ेगी इनाम की राशि, हत्या के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। नूंह में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करते दिखे उपद्रवी। नूंह में उपद्रवियों ने जज की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया, जज ने बस स्टैंड के वर्कशॉप में छिपकर बचाई जान, जज के साथ गाड़ी में उनकी 3 साल की बच्ची भी थी। हरियाणा के मानेसर में भारी पुलिस बल तैनात, भीष्म मंदिर में कल बुलाई महापंचायत को नहीं मिली इजाजत। हरियाणा में हिंसा के बाद यूपी के 11 जिलों में अलर्ट, सोशल मीडिया समेत अन्य गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। हरियाणा के नूंह में हिंसा और आगजनी के बाद गुरुग्राम से पलायन शुरू, झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने रातों रात छोड़ा घर। नूंह हिंसा में घायल 4 लोग रोहतक अस्पताल में भर्ती, केवल एक की हो पाई पहचान, 3 लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश जारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने नूंह और मणिपुर को लेकर कहा जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून का राज है। हरियाणा के मेवात में वीएचपी ने निकाली जलाभिषेक यात्रा, सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हरियाणा के फरीदाबाद में उपद्रव की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 15 से 23 साल के बीच के हैं सभी की उम्र। गुरुग्राम सोहना रोड की कई दुकानें नफरती आग का शिकार हुई हैं, फल की दुकानों में ढाबों में तोड़फोड़, शटर तोड़कर दुकानें लूटी। हरियाणा के वल्लभगढ़ में माहौल तनावपूर्ण, देर रात 3 जगहों पर पथराव की घटना, प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील। मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने आज भी किया हंगामा, बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज हुए स्पीकर ओम बिरला, अनुशासन बहाल न होने तक कुर्सी पर नहीं बैठने का फैसला किया। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले 31 विपक्षी सांसद। मणिपुर के हालात पर सांसदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, विपक्षी पार्टियों ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग की। विपक्षी दलों को राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, विपक्षी दलों के ज्ञापन पर किया जाएगा विचार। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आप सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से बात करने का भरोसा दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, बोले विपक्ष को लगा मोदी शाह की जोड़ी को अकेले रोकना मुश्किल, इसीलिए साथ आए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुनवाई पर उमर अब्दुल्ला ने कहा हमें पूरी उम्मीद है कि कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। बिहार के मंत्री का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान, कहा यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, यूपी की 80 सीटों पर असर पड़ेगा। नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबर का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। आशुतोष वर्मा ने कहा इससे गठबंधन को फायदा होगा। एलजेपी-आर अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा बिहार से तो पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते, इसीलिए यूपी लड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस के नेता शकील अहमद बोले जब मोदी गुजरात से बनारस आकर चुनाव लड़ सकते हैं तो नीतीश भी यूपी में कहीं से भी लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार पर बीजेपी का हमला, सुशील मोदी ने कहा कहीं से भी लड़े पर जमानत जब्त होगी, विश्वास खो चुके हैं नीतीश। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के पार्टी नेताओं का मंथन।
महाराष्ट्र में लागू हो सकता है लव जिहाद कानून। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लव जिहाद कानून लागू करने के संकेत दिए। जानकारी जुटा रही है राज्य सरकार। ज्ञानवापी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। बोले, ऐतिहासिक गलती के लिए भारत के मुसलमान जिम्मेदार नहीं, विदेशी हमलावरों का बताया कारनामा। शब-ए बारात और करनी पूजा पर बंगाल में रहेगी सरकारी छुट्टी। सीएम ममता ने किया ऐलान। मदरसों को भी सरकार के साथ रजिस्टर करने के लिए कहा। नितिन देसाई आत्महत्या मामले की जांच और सबूत जुटाने के लिए रायगढ़ के करजत में पहुंची फॉरेंसिक टीम। एनडी स्टूडियो में ही मिला था नितिन का शव। रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन देसाई पर था 180 करोड़ का कर्ज। पेनल्टी और ब्याज जुड़कर कर्ज की रकम हो गई थी 250 करोड़। 8 डायरेक्टर नितिन देसाई की खुदकुशी का मामला। सूत्रों के मुताबिक नितिन के मोबाइल से मिले ऑडियो क्लिप में 4 लोगों का जिक्र। भोपाल में सुसाइड करने वाली डॉक्टर के पति का आरोप, 3 सीनियर डॉक्टर प्रताड़ित करती थीं, इसीलिए की आत्महत्या। एमपी के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, वजह पता नहीं। अब तक 6 चीतों और 3 शावकों की पार्क में हुई है मौत। एमपी के छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा की होगी कथा, 5 से 7 अगस्त तक चलेगी। श्री हनुमान जी की कथा, कमलनाथ के बेटे करवा रहे हैं कथा का आयोजन। वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को होगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। भारत के आगे झुका पाकिस्तान, पीसीबी शेड्यूल में बदलाव पर सहमत। शिमला के ढल्ली में भारी लैंडस्लाइड, 2 गाड़ियां मलबे के चपेट में। लैंडस्लाइड से किसान भवन के 4 कमरों को नुकसान। बद्रीनाथ धाम में पुल बहने से एक शख्स नदी के तेज बहाव में बहा। एसडीआरएफ चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देर रात हुई भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में घुसा बारिश का पानी, घर क्षतिग्रस्त। ओडिशा के अंगुल में भारी बारिश के कारण बह गया पुल। भाटापाल पुल टूटने से 4 गांवों का संपर्क टूटा। कोलकाता में हो रही भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी इलाके में हुई मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा। एमपी के डिंडोरी में बारिश के बाद बाढ़ का दिखा रौद्र रूप। पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, जिले का सबसे बड़ा बांध ओवरफ्लो, अलर्ट जारी। जापान में खातून तूफान की दस्तक, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। चीन में डोक्सुरी तूफान का कहर तेज, बारिश के बाद बाढ़ में डूबे कई प्रांत, राहत और बचाव का काम जारी है। चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ से हाहाकार, घर और सड़कें पानी में डूबी। अब तक बाढ़ से 20 लोगों की मौत, 27 लापता। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। राजधानी बीजिंग में बुलडोजर की मदद से किया गया रेस्क्यू। चीन का हेबेई प्रांत पानी में डूबा, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है मदद। पोलैंड और बेलारूस में बढ़ा तनाव। पोलैंड का आरोप, उसकी सीमा में घुसे बेलारूस के 2 जंगी हेलीकॉप्टर। बेलारूस ने आरोपों को नकारा। बेलारूसी हेलीकॉप्टर्स की घुसपैठ के बाद सतर्क हुआ पोलैंड। बॉर्डर पर बढ़ाई सेना, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी किए डिप्लॉय। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, यूक्रेन के जवाबी हमलों को महसूस करेगा रूस। इंटेलिजेंस चीफ ने जेलेंस्की को किया आश्वस्त। ऑनलाइन गेम्स में यूक्रेन के हिस्सों को रूस ने बताया अपना। रूसी गेमर्स ने सोलेडार पर कब्जा करने वाला गेम किया है तैयार। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौत के बाद का प्लान तैयार। अगर जंग में जेलेंस्की की मौत हो जाती है तो मंत्रिपरिषद चलाएगी सरकार। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से किए विध्वंसक हमले, तो यूक्रेन ने एक ही रात में 23 ड्रोन ढेर करने का दावा किया है। डोनेट्स्क पर रूस के घातक हमले जारी हैं। गाड़ी के डैश कैम में कैद हुआ विध्वंसक हमले का वीडियो। रूसी सैनिकों ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। हमले में यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियार तबाह। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का बड़ा बयान, बोले हमने किसी देश से नहीं कहा कि वो हमारे लिए लड़ें। अमेरिका ने चीन के नए विदेश मंत्री वांग यी को दिया वॉशिंगटन आने का न्योता। आम चुनाव को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, बोले 2023 जनगणना के आधार पर किए जाएंगे चुनाव। 2023 जनगणना के आधार पर चुनाव कराने के ऐलान से नाराज हुए बिलावल भुट्टो। पीपीपी ने बयान जारी कर कहा, नए सेंसस को अभी तक नहीं मिली है मंजूरी, इसलिए चुनाव में होगी देरी। तालिबान को बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी, कहा अगर अफगानिस्तान की सरकार आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करती तो पाकिस्तान खुद काबुल में छिपे आतंकियों पर एक्शन लेगा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी चरमपंथी ने की फायरिंग, गोली लगने से इजराइल के 6 नागरिक हुए घायल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बंदूकधारी ढेर। लेबनान के शरणार्थी शिविर में हिंसक झड़प, फिलिस्तीनी गुटों के बीच आपस में हुई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत, कई घायल। अर्जेंटीना में लैंड माइनिंग के विरोध में लोगों ने निकाला मार्च, 1800 किलोमीटर की पदयात्रा कर किया प्रदर्शन। ब्राजील में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, बढ़ती ब्याज दरों के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। मॉस्को की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगी भीषण आग, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से पूरे परिसर में फैली आग। इंटरनेशनल स्पेस की तरफ बढ़ा नासा का कार्गो स्पेसक्राफ्ट, शुक्रवार को अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच जाएगा। म्यांमार में 7000 कैदियों को जुंटा सरकार ने रिहा किया, तख्ता पलट के दौरान किए गए थे कैद।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल हिंसा मामले में 4 आरोप तय हुए। 20 साल जेल की मिल सकती है सजा। पिछले 20 सालों में 56% बदला समुद्र का रंग, नीले से हरा हुआ पानी। वैज्ञानिकों का दावा, समुद्र में कम हो रही है ऑक्सीजन।